हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। और आपके सीबीएसई एग्जाम में 5 मार्क्स का अगर रिलेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये 100% श्योर है कि इक्विवेलेंट रिलेशन से ही वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? अगर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, इनमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, 5-7 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जिनको आप लिखना सीख लोगे, आराम से 5 नंबर ले सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रिलेशन R on A is defined as R is equal to PQ such that PQ belongs to real number P square plus Q square is equal to 1। फिर लिखा रहेगा यहाँ पे check whether R is equivalent और नॉट। देखो, कॉमन क्वेश्चंस तो तुम लोग रट जाते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है और जिनके आने का चांस बनता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी। कैसे चेक करोगे रिफ्लेक्सिबिलिटी? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को कि अगर ए किसी सेट के अंदर है तो ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। आप मेरे को ये बताओ कि ये सेट जो हमारा है रियल नंबर का है, क्या इस रिलेशन, अच्छा इस रिलेशन में कैसे ऑर्डर पे रहेंगे? जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे 1 आ जाए। अब मेरे को ये बताओ कि क्या 1 इस रिलेशन में आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 3 आएगा? इतना तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक एलिमेंट फेल तो रिलेशन फेल। यानी यहां पे लिखोगे, हमने लेट किया ए कोई रियल नंबर है, फिर लिखोगे वी नो, हम ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होता फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 1/√2। सिर्फ प्लस माइनस 1/√2 ही ऐसा है जिसका स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। इनके अलावा जितने रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 नहीं मिलेगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, और जब ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई अब तो ये इक्विवेलेंट तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंट तो होगा नहीं। अगर मान लो कि ये इक्विवेलेंट चेक करना है तो हम तो यहीं पे लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि चेक वेदर द गिवन रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट, तो हमें तीनों चेक करना पड़ेगा। और ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें चेक करना होता है वहां फंस जाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा लॉजिक सही होना चाहिए, तुम्हारा नॉलेज सही होना चाहिए। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वहां तो हम लिख के आ जाएंगे, हम दिखाएंगे, अभी प्रूफ करने वाला भी दिखाएंगे, अभी चेक करने का तरीका सिखा देते हैं। दूसरा, अब हम चेक करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? आप वीडियोज भी देख सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के। इसमें बताया था कि अगर ए बी किसी रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ए बी है, बी ए है, यानी ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक है। तो एक बात बताओ, हमने क्या किया? लेट किया ए और बी 2 रियल नंबर एंड ए बी हमारे रिलेशन का हिस्सा है। ए बी रिलेशन का हिस्सा है का मतलब क्या हुआ? क्यों है रिलेशन का हिस्सा? क्यों है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ होगा। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 होगा? बिल्कुल होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 1 है, देयरफॉर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर भी 1 होगा। देयरफॉर बी ए जो है इस रिलेशन को बिलोंग कर गया। इस प्रकार ये रिलेशन क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया।
बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया। अरे भाई, आप एक ऑर्डर पेयर लो तो सही अपनी तरफ से जो इसको सेटिस्फाई कर दे। क्या लोगे आप? जैसे आपने लिया 0 1, 0 1 करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है। तो अगर 0 1 कर रहा है तो क्या 1 0 नहीं करेगा? करेगा ना। आप ऐसा थोड़े ना कि ए बी कुछ भी ले लोगे। ए बी आपको ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। क्या लोगे? 0 1 लोगे, 1 0 लोगे, 0 -1 लोगे, -1 0 लोगे। तो जो भी एलिमेंट लोगे उसका इनवर्स करके देखना, प्री इमेज को इमेज और इमेज को प्री इमेज बना के देखना, उसका इनवर्स भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। यहां ध्यान दो, अगर ट्रांजिटिविटी चेक करना है, ट्रांजिटिविटी, इसके लिए हमें क्या करना होता है? 3 रियल नंबर लोगे। पहले तुमने क्या किया? लेट किया ABC 3 रियल नंबर है और तुमने रिलेशन के अंदर AB को देखा, BC को देखा। अब लॉजिक से, दिमाग से सोच के बताओ कि अगर AB को देखा तो इसका मतलब क्या हुआ? AB को अगर देखा इसका मतलब हुआ कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 होगा। रिलेशन में तुमने BC को भी देखा, इसका मतलब क्या हुआ? BC को देखा, इसका मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भी 1 होगा। तो क्या A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं लॉजिक दूंगा तुम्हें, बट A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। कब? यहां लॉजिक देखो, A को ले लो 0 1 हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अरे कर रहा है ना भाई, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 0 भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये AB हो गया, ये BC हो गया। अब AC क्या बनेगा? 0 0 बनेगा, बट 0 0 तो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा ना, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 1 होगा ही नहीं। तो देखो, AB बन गया, BC बन गया, AC फेल हो गया। इस तरीके से रिलेशन फेल हो गया, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 हो गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 हो गया, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होगा। देयरफॉर R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों, इस तरीके से चेक किया जाता है और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप लॉजिकली इनके एग्जाम्पल याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल दोगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उस मतलब चेक करने वाले के ऊपर अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को नॉलेज है, ये एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर रहा है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, ये तो चेक करने का क्वेश्चन था, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें प्रूफ करना हो। देखना कितना इजीली बच्चे प्रूफ कर देते हैं। अगर नहीं भी पता हो तो भी आराम से वो प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना? अभी बताते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि हमें छोटे छोटे एपिसोड्स बनाने हैं ताकि तुम्हें आराम से चीजें समझ में आ जाए। और एक बार कम से कम बैठो, 10 मिनट के लिए तो कोई भी बैठ सकता है, और बैठ के अगर ध्यान से सुनो तो ये चीजें समझ में आ जाए। ओके, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।